प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स की इस कक्षा में रेखीय आवर्धन और उत्तल और अवतल दर्पणों द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनकी आकृति के बारे में विचार करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार हम किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करते हैं। तो आज हम पहले आवर्धन की परिभाषा लेते हैं। तो आवर्धन क्या है? किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दूरियां जो हैं वो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। लिखा है, देखिए, रेखीय आवर्धन परिभाषा: प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। देखिए, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, एक अवतल दर्पण है, इसके सामने AB कोई वस्तु रखी हुई है। A से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात F से होकर निकल जाती है और A से दूसरी किरण जब जाती है वो दर्पण पर पड़ती है और C से वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' B' पर काटती हैं। यहाँ पर AB का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए, A से P को मिला लिया हमने और P से इसे A' से होता हुआ एक डॉटेड लाइन खींच दी। क्या है? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। तो यह देख रहे हैं, देखिए, कोण APB बराबर कोण BPA' परावर्तन के नियम से। कोण ABP बराबर कोण A'B' ABP और A'B' दोनों कैसे हैं? ये 90 अंश के कोण हैं, समकोण है। अब क्या होगा? दो त्रिभुज ABP तथा A'B' में एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक ये आ गया। इन दोनों में क्या होगा? समकोणिक समरूप है ये। तो A'B' बटा AB, A'B' बटे AB, ये ऊंचाई हो गई इसकी। इसी तरीके से इसके आधार देख लीजिए, B'P अपान AB, नहीं BP, ये आ गया। अब इसको हमने लिख रखा AB इजिकल टू प्लस Y1 और A'B' माइनस Y2 और BP क्या है? माइनस U और B'P है माइनस V। सभी दूरी माइनस में है क्योंकि बाईं तरफ है। तो क्या हुआ? माइनस Y2 बटे Y1 बराबर माइनस V बटे माइनस U, माइनस माइनस कट गया। तो आवर्धन M बराबर Y2 बटे Y1 या M बराबर माइनस V बटे U। इस तरीके से हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब। हमने इसमें कॉलम बना रखे हैं। देखिए, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति में स्थिति है, आकार है, प्रकृति, तीन भागों में बांट दिया इसको। तो सबसे पहला पॉइंट है, अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा और वास्तविक तथा उल्टा। दूसरे नंबर पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी हुई है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा और छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा। ये अत्यंत छोटा होगा, ये छोटा होगा। तीसरे नंबर पे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, वास्तविक हो तथा उल्टा होगा। चौथा पॉइंट है, C तथा F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु है तो अनंत और C के बीच में बनेगा। यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। अब अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है
फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे अनंत पर थी फोकस पे बना, तो यहाँ फोकस पे है तो अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। अब एक लास्ट स्थिति यह है कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच रखी है तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और ये अलग प्रकार का हुआ, आभासी और सीधा। इसी प्रकार से ये 6 स्थितियां हैं इसमें अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण की केवल 2 स्थितियां आती हैं। देखिए, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो दर्पण के पीछे F पर बनेगा, फोकस पर, मुख्य फोकस पर, और अत्यंत छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अगर वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच रखी है तो दर्पण के पीछे F व P के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। तो ये इस तरीके से हमारी प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं। क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 किरणें चलती हैं। पहली किरण जो दर्पण पर पड़ती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वो फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों किरणें आपस में जहाँ काटती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।